हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप लोग? ऑल वेल, आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे आप लोग। चलिए आज हम लोग फिर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सीरीज को कंटिन्यू करते हुए उसके दूसरे वीडियो में यानी कि 7.1 चैप्टर हम लोग आज इसमें पढ़ेंगे, जिसमें आपको सबसे पहले हम लोग आज सीखेंगे डिस्टेंस फार्मूला के बारे में। उसको कंटिन्यू हम करेंगे। उससे पहले कुछ बातें हैं जिसको हम लोग फिर से रिकॉल कर लेते हैं। पिछले वीडियो में जो आप लोगों ने पढ़ा, फिर से 2 मिनट उसको हम लोग जान लेते हैं। क्या है इसमें? मेनली हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? एक प्लेन्स के बारे में, जिसमें 2 लाइन खींचते हैं। एक लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, दूसरे को हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं, और ये एक प्लेन को 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्वाड्रेंट कहते हैं। कोऑर्डिनेट नहीं, क्वाड्रेंट कहते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब हम यहाँ पे एक और बातों को डिस्कस करेंगे जो कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने नहीं डिस्कस किया था, जो आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो एंड MCQ में पूछता है। इन चीज़ों को याद रखना है। हम लिख भी दिए हैं आज। क्या है ये? एक्स कोऑर्डिनेट, या इसको एब्सिसा कहते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट आप लोग फैमिलियर हैं इन चीज़ों से, बट एब्सिसा ये थोड़ा अलग है, एब्सिसा। एंड ये वाई कोऑर्डिनेट, एंड इससे हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं। ये कोऑर्डिनेट है, ये ऑर्डिनेट है, कंफ्यूज नहीं करना इन चीज़ों में। तो क्या कहता है ये एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे? 1 2 3 4 5 कितने डिस्टेंस पे है, जिसको हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं या एब्सिसा कहते हैं। एंड कहता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट है उसको हम लोग वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं या उसको ऑर्डिनेट कहते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या, किसके बारे में? डिस्टेंस फार्मूला के बारे में। डिस्टेंस फार्मूला को यूज करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, सवाल एक देखेंगे, एग्जांपल्स को देखेंगे। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला बनता कैसे है, कैसे समझेंगे कि ये डिस्टेंस फार्मूला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो में हम लोग अभी देखेंगे इस टॉपिक्स में कि आपको प्लेन पे कोई भी 2 पॉइंट दे देगा एंड 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस कैसे हम फाइंड करेंगे इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अनुसार से। हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ देख रहे हैं आप एक प्लेन है जिसका ये आपका ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दोनों एक दूसरे को वाई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। एंड हम एक लाइन लिए हैं PR, दूसरा लाइन लिए हैं QS, जो ये PT पैरेलल है इस RS का, और उसके बाद ये P पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट आपका x1 y1 है, Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो PQ इज इक्वल टू व्हाट? PQ इज इक्वल टू व्हाट? ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला इसी प्रकार से 2 डिस्टेंस आपको 2 पॉइंट दिया हुआ रहेगा जिसका कोऑर्डिनेट गिवन रहेगा, तो कहेगा कि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के डिस्टेंस फार्मूला के हेल्प से आपको कैसे फाइंड करना है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाकई में डिस्टेंस जो हम निकाले हैं वाकई में वो उसका डिस्टेंस है? तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, इसमें क्या देखते हैं, ये OR को क्या ले लेते हैं? x1 ले लेते हैं। क्या ले लेंगे हम लोग? OR को, OR इज इक्वल टू x1। उसके बाद क्या पढ़ते हैं? OS इज इक्वल टू क्या है आपका? x2, क्योंकि ये x एक्सिस है। उसके बाद RS क्या हो जाएगा? शो RS इज इक्वल टू, ये इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास RS हो जाएगा x2 माइनस x1। क्या बन जाएगा ये? x2 माइनस x1 हो जाएगा आपका, और जो इक्वल टू होगा ये RS किसका? PT का, PT का। आप देख रहे हैं, क्लियर होगा आपका। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ये PR इक्वल टू क्या है आपका? PR इज इक्वल टू है आपका y1। उसके बाद आपका QS इज इक्वल टू है आपका y2। एंड उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे ये QT की बात कर रहे हैं। यहाँ पे QT किसकी बात कर रहे हैं? QT की बात करते हैं। अब QT इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये आपका डिस्टेंस यहाँ पे y1 और ये क्या है? y2। तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1, ये आपका हो जाएगा इस कंडीशन में। अब हम बात करते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा? किस ट्रायंगल में? PTQ की बात करते हैं। इन ट्रायंगल PTQ, इस ट्रायंगल की बात करते हैं। तो इसमें कौन सा लगेगा आपको? यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर है, ये दोनों एक दूसरे पे, ये क्या है? परपेंडिकुलर है, ये दोनों एक दूसरे पे। तो आपको क्या लगेगा यहाँ पे? एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका ये हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस का डिस्टेंस किसके अनुसार से? बाय पाइथागोरस थ्योरम। किसके अनुसार से? पाइथागोरस थ्योरम से। आपका क्या बन जाएगा? PQ इज इक्वल टू
अंडर रूट पी टी का स्क्वायर अब प्लस क्यू टी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो इस कंडीशन से क्या हो जाएगा, पी टी हम अभी निकाल चुके हैं किसके बराबर है, आर एस का। आर एस क्या है आपका, ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्यू टी क्या है आपका, अभी तो निकाले हैं y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट, यानी कि पी क्यू इज इक्वल टू, तो ये आपका क्या है, डिस्टेंस फार्मूला है। क्या है, इसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। अब यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं, ये देखिए डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है कि इसका स्क्वायर करेंगे तो इधर रूट जाएगा, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी डिस्टेंस क्या कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि रूट जब भी अपने साथ जाता है तो प्लस और माइनस दोनों लेकर जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव पोर्शन दोनों रहता है उसका, पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू। तो क्या होगा, कोई भी डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ओनली फॉर पॉजिटिव होगा, इसलिए इसका हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रूट ही लेंगे, नेगेटिव रूट नहीं लेंगे। क्लियर हो गया, नेगेटिव रूट क्यों नहीं लेंगे, कोई पूछे नेगेटिव रूट क्यों नहीं लेंगे तो बताना है क्योंकि हम यहाँ पे डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं एंड डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए आपका पॉजिटिव रूट ही होगा पी क्यू डिस्टेंस। तो फाइनली आप यहाँ जान चुके हैं कि डिस्टेंस फार्मूला का डेरिवेशन बनता कैसे है, क्यों कैसे हम लोग जानेंगे कि एक्चुअल में हम जो फाइंड किए हैं ये क्या है, डिस्टेंस ही है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अब आपका एक्सरसाइज डिस्टेंस फार्मूला देख लिए, अब हम इस वीडियो में कंप्लीट, इस पूरे वीडियो में चाहे जितने टाइम का ड्यूरेशन मिले, इसमें आपको 7.1 एनसीईआरटी का 7.1 चैप्टर कंप्लीट इसमें सॉल्यूशन मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज। तो चलिए 1 नंबर का सवाल आपका क्या कहता है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स गिवन है एंड उसके बीच के डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो सिंपली हमारे पास क्या है, 1 नंबर में क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट्स है, मान लेते हैं एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है आपका 2 and 3 एंड दूसरा पॉइंट है Q जिसका कोऑर्डिनेट है आपका 4 and 1। तो आपको पूछ रहा है पी क्यू इक्वल टू क्या होगा। सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये अब आपका ये इसका हो गया, ये x1 y1 x2 y2। तो इस कंडीशन में हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे x2 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा, ये 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, अब प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड ये रूट हो जाएगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 का स्क्वायर। एंड जानते हैं कि किसी भी नेगेटिव नंबर पे जब पावर इवन नंबर होता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। ये हो जाएगा 4 प्लस ये भी हो जाएगा 4 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका, यहाँ से कर लेते हैं, ये हो जाएगा √8 यानी कि 2√2 यूनिट, यानी कि इस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग इस 2 पॉइंट पी क्यू के बीच का जो होगा वो क्या होगा, 2 यूनिट्स। इसी के अनुसार से आपका दूसरा क्वेश्चन बनेगा, वो बहुत ज़्यादा इजी है, हम उसको टच नहीं करने वाले हैं, वो आपको बनाना है एंड उसके आंसर को कमेंट में लिखना है। एंड अभी हम लोग 3rd नंबर को देखते हैं, ये क्वेश्चंस को देखते हैं। फिर से हम लोग क्या ले लेते हैं कि ये P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है A एंड B एंड ये Q पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है -A एंड -B। बहुत ही अच्छा सवाल है। इसको हो सकता है यहाँ पे नंबर देख के बजाय अल्फ़ाबेट दे दिया है तो थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज कर जाए, इसलिए हम इसको टच करते, नहीं तो हम टच कर रहे हैं तो फिर इसको भी छोड़ देते हैं। तो पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये पी क्यू हो जाएगा अंडर रूट, फिर से फॉर्मूला लिखना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 आपका है यहाँ पे माइनस a का होल स्क्वायर प्लस ये y2 है आपका -b माइनस y1 है आपका b का होल स्क्वायर एंड इसके ऊपर में आ जाएगा आपका रूट -2a का होल स्क्वायर प्लस -b तो -2b का होल स्क्वायर एंड इस पे रूट आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा नेगेटिव है, उसका पावर इवन नंबर है तो पॉजिटिव बन जाएगा आपका। इस कंडीशन में क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका 4a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4b स्क्वायर, ये इस कंडीशन में आ जाएगा। 4 दोनों में है, 4 कॉमन ले लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रूट आ जाएगा। अब उसके बाद क्या देखते हैं, √4 का वैल्यू आ जाता है 2 एंड इसके ऊपर में रूट रहेगा ही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट।
तो फाइनली ये भी आपका आंसर हो गया। तो ये आपका 1 नंबर का 2 क्वेश्चन देख लिए हैं। बीच वाला दूसरा क्वेश्चन को हम लोग छोड़ दिए हैं, वो आप पे है, आपको बना के ले जाना है। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट आपका 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है आपका 0 0 एंड दूसरा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है आपका 36 एंड 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 टर्न्स A एंड B डिस्कस्ड इन सेक्शन 2। हम लोग देखेंगे एग्जांपल्स के सेक्शन 7.2 में एक क्वेश्चन को डिस्कस किया गया, उसको भी फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है आपका सॉल्यूशन ये है, यानी कि मान लेते हैं कि ये 2 पॉइंट है। लेट पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट आपका 0 एंड 0 है एंड पॉइंट Q जिसका कोऑर्डिनेट आपका 36 एंड 15 है। तो अब इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे। बहुत ही ज़्यादा कूल एंड इजी सवाल है। फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस कंडीशन में x2 क्या आ रहा है आपका 36 माइनस x1 आपका है 0 का होल स्क्वायर प्लस ये आपका हो जाएगा 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर रूट हो जाएगा। एंड इस कंडीशन में ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर रूट अंडर हो जाएगा। 36 का स्क्वायर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 36 6 6 36 रिमाइंडर 3 6 3 18 2 36 प्लस 39 रिमाइंडर 3 3 9 12 96 प्लस 15 का स्क्वायर आपका हो जाता है 225। एंड इस कंडीशन में हम लोग इसको ऐड करेंगे 6 5 1 11 के 1 रिमाइंडर 1 9 1 10 2 12 के 2 रिमाइंडर 1 एंड ये हो जाएगा 2 2 4 1 5 1 एंड ये आपका हो जाता है 1521 का रूट आपको हो जाएगा 39 यूनिट, यानी कि 2 डिस्टेंस है उसका 39। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे आपका सेक्शन ये 7.2 में क्या कहता है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यस यहाँ पे दिया गया है 2 टाउन है जिसका नाम है A एंड B। ये अलग अलग डिस्टेंस पे है। A से ये 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर उसके बाद नॉर्थ की ओर सिचुएटेड है। तो A एंड B 2 टाउन के बीच के डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फिगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या कहता है। ये पॉइंट A है जहाँ से ये 36 किलोमीटर ईस्ट की ओर है एंड वहाँ से 15 किलोमीटर नॉर्थ की ओर है, किलोमीटर सॉरी, ये ईस्ट की ओर है और ये नॉर्थ की ओर है। तो कहता है ये इस जगह पे A पॉइंट है और ये B नाम का टॉन है। हाँ, तो इसके बीच के डिस्टेंस तो क्या देख पा रहे हैं, क्या है, एक राइट एंगल है यहाँ पे। हाँ, तो आप AB के डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप फिर से वही चीज़ कर सकते हैं, 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर एंड रूट अंडर, देखिए सेम एज इट इज़ आ जाएगा। तो इसका भी हो जाएगा आपका 39 किलोमीटर। तो फाइनली आपका 2 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। हम लोग चलते हैं 3 नंबर। ना 3 नंबर जाने से पहले आप इसको लिखिए भी, एंड जाने से पहले हम लोग कह देते हैं आप यदि चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए। पूरे बोर्ड एग्जाम हम आपके साथ कंटिन्यू बैक टू बैक बने रहेंगे एंड रोज़ आपको नया नया वीडियो मिलेगा और आप हमारे साथ बने रहिए। फिर हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स जिसका कोऑर्डिनेट है 1 5, दूसरा पॉइंट है 2 3 एंड थर्ड पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट आपका -2 एंड -11 है, आर कोलिनियर। आप लोग जानते हैं कोलिनियर कब कहते हैं हम लोग, जब कभी भी किसी मोर देन 2 पॉइंट्स, नॉट 2 पॉइंट्स, जब ये सभी एक ही स्ट्रेट लाइन पे रहता है तो हम लोग क्या कहते हैं, उसको कोलिनियर कहते हैं। तो मान लेते हैं कि ये सभी क्या है, एक ही स्ट्रेट लाइन पे है। ये यहाँ पे पॉइंट है A, यहाँ है B एंड यहाँ पे है C, जिसका कोऑर्डिनेट है आपका यहाँ पे 1 एंड 5 एंड ये है आपका 2 एंड 3 एंड इसका कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा -2 एंड -11 ये। तो अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे AB फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करेंगे हम लोग, AB। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो आप जानते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड ये x2 आपका क्या है, ये 2 - 1 क्या बन जाएगा, ये 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 - 5 हो जाएगा, ये 3 - 5 का होल स्क्वायर। और इस कंडीशन में ये सब्ट्रैक्ट होकर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर
एंड इस कंडीशन में ये 1 + 2 का स्क्वायर ये +4 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा आपका √5। एंड अब हम फाइंड करते हैं यहाँ पे BC, फॉर्मूला सेम यूज करेंगे, -2 क्या बन जाएगा ये -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर। इस कंडीशन में आपका हो जाएगा ये -2 कितना बन जाएगा, ये -4 का होल स्क्वायर प्लस एंड ये हो जाएगा -14 का होल स्क्वायर एंड -4 का होल स्क्वायर ये आपका हो जाएगा 16 एंड प्लस ये -14 का होल स्क्वायर आपको हो जाएगा 196। हम इसे प्लस जब करते हैं तो ये हो जाएगा 6 6 12 2 रिमाइंडर 1 एंड 1 10 1 11 212 हो जाएगा। एंड अब हम फाइंड करते हैं यहाँ पे AC को फाइंड करते हैं। AC ठंडा लगने वाला AC नहीं है, ये एक लाइन सेगमेंट की बात कर रहा है, 2 पॉइंट है A एंड C, उसके बीच के डिस्टेंस की बात कर रहा है। तो ये हो जाएगा आपका √-2 -1 का होल स्क्वायर एंड प्लस में हो जाएगा -11 -5 -11 यहाँ नहीं -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। एंड उस कंडीशन में हम क्या देखते हैं, ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर एंड प्लस में -16 का होल स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 9 प्लस ये हो जाएगा 256 9 ये रूट हो जाएगा। अब आपको 562 265, जिसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे AB + BC = यदि ये AC इसको फुलफिल कर देगा तो समझेंगे कि ये क्या है, एक कॉलिनियर पॉइंट्स है ये सभी। लेकिन हम लोग क्या देख पा रहे हैं, ये AB कितना है आपका √5 प्लस BC कितना निकला है √212, जो नॉट इक्वल टू है AC का, यानी कि √265 का, ये नॉट इक्वल है। क्या लिखेंगे, शो A B एंड C आर नॉट कॉलिनियर। तो ये आपका था 3rd नंबर क्वेश्चन। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इसका क्वेश्चन 4th नंबर क्या कहता है। चलिए आपका 4 नंबर क्वेश्चन क्या देखते हैं, चेक वेदर 3 पॉइंट्स है 5 जिसका कोऑर्डिनेट है 5 -2 6 4 एंड 7 -2 आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या ये तीनों पॉइंट्स जो जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है, ये तीनों मिल करके क्या एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाता है या नहीं है। हम लोग क्या जानते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल तब बनेगा जब इसका 2 साइड्स इक्वल होगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं, AB फिर BC देन AC फाइंड करेंगे। तो AB पहले फाइंड करते हैं, AB = क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर से 6 -5 का होल स्क्वायर प्लस 4 -2 हो जाएगा यहाँ पे इस कंडीशन से एंड इसका होल स्क्वायर हो जाएगा एंड ये रूट हो जाएगा 6 - 5 1 का स्क्वायर प्लस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 4 + 2 6 का स्क्वायर हो जाएगा एंड इस कंडीशन में हो जाएगा 1 + 36 √6 का स्क्वायर 36 होता है एंड इस कंडीशन में आपका हो जाएगा √37। देन अब BC फाइंड करेंगे हम यहाँ पे। BC आपका 7 - 6 हो जाएगा, 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 -4 का होल स्क्वायर। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका 7 - 6 यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस इस पे रूट हो जाएगा एंड ये हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर, फिर इस पे रूट हो जाएगा 1 + 36 यानी कि ये आपका बन गया इक्वल टू √37 एंड देन वी फाइंड AC AB BC। अब AC फाइंड करते हैं। AC में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 7 - 5 7 - AC = 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 -2 का होल स्क्वायर इस कंडीशन में एंड आपका ये स्क्वायर हो जाएगा एंड ये रूट हो जाएगा 7 - 5 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे एंड प्लस ये आपका -2 एंड +2 का होल स्क्वायर यानी कि ये आपका 0 बन जाएगा, इसके ऊपर रूट, तो ये हो जाएगा आपका √2 का स्क्वायर 4 एंड जिसका वैल्यू हो जाएगा 2। तो क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, AB √37 है, BC √37 है एंड AC 2 निकल गया। AB = BC एंड नॉट इक्वल टू ये AC है, यानी कि इसका AB एंड BC ये 2 साइड्स आपका इक्वल बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, शो
these points are make an isosceles triangle। ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो अब इस सीरीज में हम 4 नंबर तक ही रखेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है कुछ खास नहीं है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये आपका इसका 7.1 के दूसरे पार्ट्स में मिल जाएगा आपको। एंड आज हम लोग यहीं तक कंटिन्यू करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक आप देख रहे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप यदि चैनल पे नए हैं तो फिर से मैं कह रहा हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प मिल सके। और हम फिर बार बार कहते हैं कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम तक हम लोग कंटिन्यू रहेंगे, कोई गैप नहीं होगा, रोज़ नई नई वीडियो आपको मिलता रहेगा। एंड यदि और भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में लिखिए, हम उसको फिर कंटिन्यू करेंगे, अगेन उसको डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, आज यहीं तक मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।